एक्चुअली स्लैपस्टिक कॉमेडी है दोस्तों, इसके लिए दिमाग को थोड़ा सा साइड में रखना होगा, लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करना होगा। उसको साइड में रख करके बस सिर्फ आपको एंजॉय करना, अगर इस तरह की स्लैपस्टिक कॉमेडी देखने के आप आदी हैं या शौकीन हैं। और दूसरी बात, जब कॉमेडी की बात आती है तो राइटर जो है सबसे पहले बेवकूफ़ कैरेक्टर सब लिखना शुरू कर देते हैं। मतलब जो वो कैरेक्टर होते हैं वो दिमाग से पैदल होते हैं, क्योंकि दिमाग को तो साइड में रखना है। तो यहाँ जो कैरेक्टर आपके सामने आएंगे वो दिमाग से पैदल है। अब चूंकि मनाइल के वालिद को अपनी बेटी को किसी को भी गले में टांगना है, तो किस बारात में आए हुए या शादी में आए हुए जितने भी लोग होंगे उनमें कहीं कोई नज़र नहीं आता, सीधा वो एहसान खान को पकड़ लेते हैं। उसकी तफ्तीश भी नहीं करते, भाई शादीशुदा है क्या है नहीं है, बस वो शादी कर देते हैं। और वो भी बेचारा कपिल शर्मा की तरह चुपचाप शादी कर लेता है। अब भाई जब अक्षय कुमार एक ही कमरे में, एक ही घर में 3-4 कमरों में या एक ही कमरों में कई लड़कियों को गरम मसाला में दिखा सकता है, तो भाई एहसान खान को इतना तो हक बनता ही है। अब जब कपिल शर्मा एक ही बिल्डिंग में 3 फ्लोर में अपनी तीनों बीवियों को रख सकता है, तो ये बेचारा एक रेस्टोरेंट में एटलीस्ट एनिवर्सरी तो मना ले। दोस्तों, आप सबको ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद हमारे चैनल की तरफ से। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब, और आज मैं ड्रामे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टेलीफिल्म लेकर के आया हूं। जो इन दिनों काफ़ी सारे टेलीफिल्म आए हैं, ड्रामों को रोक दिया गया है और उनकी जगह टेलीफिल्म आया है जो एक हल्की फुल्की कॉमेडी मतलब टेलीफिल्म होती है, जो परिवार के साथ बैठ के आप फुल एंजॉय कर सकते हैं। इसको ध्यान में रख के चैनल इस वक्त टेलीफिल्म लाता है। तो टेलीफिल्म में सैर खान और फिरोज़ खान का एक टेलीफिल्म आया जिसका मैंने रिव्यू किया। आज मैं जो टेलीफिल्म लेकर आया हूँ उसका नाम है प्यार तो वर गया। तो ये है एहसान खान और अमर खान और सिद्रा नियाजी के मरकजी किरदार से सजा हुआ टेलीफिल्म है, जो एक्चुअली स्लैपस्टिक कॉमेडी है दोस्तों। इसके लिए दिमाग को थोड़ा सा साइड में रखना होगा, लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करना होगा। उसको साइड में रख करके बस सिर्फ आपको एंजॉय करना, अगर इस तरह की स्लैपस्टिक कॉमेडी देखने के आप आदी हैं या शौकीन हैं। हर तरह की कॉमेडी होती है, सटायर अलग है, तो कुछ लोगों को सटायर पसंद तो उनको अलग तरह का सब्जेक्ट देखना चाहिए, लेकिन ये स्लैपस्टिक कॉमेडी है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसकी मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। अब वासे जो है एक साड़ी मतलब की दुकान का मालिक है, वहाँ पे उसका स्टाफ है और उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है वासे की, जिनकी बीवी का नाम है साजिया, जो अपने एहसान खान के मामू यानी कि वासे के मामू जान की बेटी है। और मामू भी साथ में रहते हैं, लेकिन मामू अब चूंकि मामू मतलब उनकी बीवी नहीं है, तो वो चाहते हैं कि उनकी कहीं शादी हो जाए, तो उस तरह का उनको एक कॉमेडी में किरदार दिया गया। और दूसरी बात, जब कॉमेडी की बात आती है तो राइटर जो है सबसे पहले बेवकूफ़ कैरेक्टर सब लिखना शुरू कर देते हैं। मतलब जो वो कैरेक्टर होते हैं वो दिमाग से पैदल होते हैं, क्योंकि दिमाग को तो साइड में रखना है। तो यहाँ जो कैरेक्टर आपके सामने आएंगे वो दिमाग से पैदल है। तो साजिया भी दिमाग से पैदल है। उसकी जो फ्रेंड है वो हमेशा उनके दिमाग में बातें डालती रहती है कि तुम्हारे हस्बैंड का कोई दूसरा चक्कर है, वो दूसरी शादी करना चाहता है, ठीक है। और इधर एहसान खान यानी कि वासे भी उस तरह का किरदार है, वो लड़कियों को अटेंड करता है साड़ियों को बेचने के लिए, तो वहाँ पे वो हर किसी पे डोरे डालने शुरू कर देता है। और इसी दरमियान मनाहिल वहाँ पर आती है और मनाहिल को देख करके एहसान फिदा हो जाता है और वो अपने कार्ड दे देता है, बोलता सारे दुकान की साड़ियाँ तुम्हारे नाम। तो पता नहीं क्यों वो सबको बांटते फिरता है, ऐसे में तो दुकान ढप से बंद हो जाएगी। अब उसके दुकान में कुछ चोरी हो जाती है और वो सीसीटीवी फुटेज उसके पास रहता है, वो पुलिस में कंप्लेन कर देता है वहाँ से। और फिर मनाहिल की शादी में जाता है तो वहाँ देखता है कि जो दूल्हा है वही चोर है, तो वो वहाँ पे हंगामा करता है कि ये आपका जो होने वाला दामाद है वो चोर है, तो वो उसको पुलिस आके पकड़ के ले जाती है। अब चूंकि मनाहिल के वालिद को अपनी बेटी को किसी को भी गले में टांगना है, तो किस बारात में आए हुए या शादी में आए हुए जितने भी लोग होंगे उनमें कहीं कोई नज़र नहीं आता, सीधा वो एहसान खान को पकड़ लेते हैं। उसकी तफ्तीश भी नहीं करते, भाई शादीशुदा है क्या है नहीं है, बस वो शादी कर देते हैं। और वो भी बेचारा कपिल शर्मा की तरह चुपचाप शादी कर लेता है। सीन किस किस को प्यार करूं, सीन यहाँ प्यार वर गया।
कहानी। उसके बाद भाई साहब जो हैं वो दोनों को हैंडल करते हैं, जो कई फिल्मों में हमने देखा है। और एक सीन आता है जहाँ पर वो दोनों का एनिवर्सरी एक ही होटल में मनाते हैं। अब भाई जब अक्षय कुमार एक ही कमरे में, एक ही घर में 3-4 कमरों में या एक ही कमरों में कई लड़कियों को गरम मसाला में दिखा सकता है, तो भाई एहसान खान को इतना तो हक बनता ही है। अब जब कपिल शर्मा एक ही बिल्डिंग में 3 फ्लोर में अपनी तीनों बीवियों को रख सकता है, तो ये बेचारा एक रेस्टोरेंट में एटलीस्ट एनिवर्सरी तो मना ले। इतनी तो आज़ादी उसको देनी चाहिए, इतनी लिबर्टी तो मिलनी चाहिए। तो खैर एनीवे, इस तरह का कुछ फनी सीन सब आते हैं। मैं क्लाइमेक्स नहीं कहूँगा, ये मुख्तसर कहानी थी दोस्तों। तो जो भी है ड्रामा इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। थोड़ा सा दिमाग को साइड में रखना होगा, क्योंकि ये स्लैपस्टिक कॉमेडी है, इसमें आपको अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी कॉमेडी आएंगे वो उसको कॉमेडी समझ करके एंजॉय करना है। तो ड्रामा अच्छा है दोस्तों। और तो दोस्तों सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है, चाहे एहसान खान हो, अमर खान हो, और सिद्रा नियाजी, बहरोज सब्जवारी, सब लोगों ने अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ड्रामा यानी कि टेलीफिल्म अच्छा है, आप देखिए और फुल एंजॉय कीजिए। आइए हम लोग कमेंट लेते हैं, और कि 5 वो कमेंट क्या हैं इस ड्रामे के बारे में, इस टेलीफिल्म के बारे में, जो ड्रामा किस तरह से जा रहा है, इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है, ये पता चलेगा। तो आइए पहला कमेंट लेते हैं। एक यूज़र है दोस्तों, सेफ पैलेस्तीन, और उन्होंने लिखा है कि एहसान खान इज लुकिंग गुड इन द न्यू लुक। तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि एहसान इसमें बहुत ही फ्रेश नज़र आ रहा है। और दूसरी बात, उन्होंने जो लड़की का गेटअप लिया है माया का, और वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं उसमें वो, और उन्होंने उस रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है, उसके साथ जस्टिस किया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे पहली बार एहसान खान का मतलब अलग अलग रूप दिखा। मैंने सुकून ड्रामा में काफ़ी उनकी आलोचना की, उनको क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन इस ड्रामे में मैं कहूँगी कि उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ही कमाल की है। बहुत अच्छे से पूरे ड्रामा को जहाँ पे जिस तरह का रोल था उसके साथ उन्होंने प्ले किया, और ईमानदारी से प्ले किया। तो दूसरा कमेंट लेते हैं दोस्तों। एक यूज़र है दोस्तों, अफेक्शनेट ब्रेकफास्ट, इनका कहना माशाल्लाह सर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, लव यू ऑल टीम। तो इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि अब्दुल्ला साहब और असद साहब जो भी ड्रामा लेके आते हैं वो एक बड़े बजट का ड्रामा होता है, या जो भी ड्रामा होता है वो कंटेंट उनका बहुत अच्छा होता है, और ऐसे मेकर हैं और उनको मुबारकबाद बिल्कुल मिलना चाहिए। और ऑडियंस ने उनको मुबारकबाद दी है, तो बहुत अच्छा लगा कि मेकर्स को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों एक यूज़र है नसरीन शाहिद, उनका कहना है कि वेरी फनी, ज़बरदस्ती की शादी, और इमोजी है लाफ्टर का। तो ये बात सही है दोस्तों कि ज़बरदस्ती की शादी लॉजिक तो होता नहीं है, लेकिन चूँकि कॉमेडी है, स्लैपस्टिक कॉमेडी है, तो थोड़ा सा लॉजिक तो साइड रखना चाहिए। एनीवे, अब चौथे कमेंट को पढ़ते हैं। एक यूज़र है माइंड पावर, इनका कहना है एहसान भाई नेल्ड दिस कैरेक्टर, नो डाउट एहसान खान ऑसम है इस ड्रामा में, इस टेलीफिल्म में। अब आखिरी कमेंट लेते हैं दोस्तों। ये आखिरी कमेंट है अरहाम, इन्होंने लिखा है कि इस ड्रामा ने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया है। होता है भाई, बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। भाई ये कंफ्यूज क्यों हुए हैं ये पता नहीं, लेकिन हो सकता है भाई कि मतलब कंफ्यूज हो गए कि 2 बीवी कैसे हैंडल किया जाए। और एहसान के तो भाई वारे नियारे हो जाते हैं, वो तो 2-2 बीवियों को लेकर के क्लाइमेक्स में निकल पड़ता है। तो यहाँ लोग एक को नहीं संभाल पाते हैं, यहाँ 2-2 बीवी को उन्हें मिल गई है। एनीवे, ये तो मजाक की बात थी। तो इस तरह की बातें हैं दोस्तों। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए ड्रामे के साथ या एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।